उत्तराखंड कांग्रेस से आज की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड में ये है कि मौजूदा अध्यक्ष करण मेहरा बहुत जल्द हटाए जा सकते हैं और नए अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर इस वक्त दिल्ली में बैठक चल रही है और इस बैठक में कई चेहरे शामिल हैं और अगर नया अध्यक्ष बनता है तो वो कौन होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है। प्रभारी के साथ माथा जोड़कर बैठे हैं करीब 7 से 8 नेता, जिसमें करण मेहरा तो मौजूद हैं ही, साथ में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कावड़ी मौजूद हैं, काजी निजामुद्दीन मौजूद हैं, प्रीतम सिंह मौजूद हैं, गणेश गोदियाल मौजूद हैं। ये तमाम नेता इस समय दिल्ली में बैठे हैं और प्रभारी के साथ इनकी बैठक चल रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये बताया जा रहा है कि ये कह दिया है कि अब 2027 की तैयारी है और उत्तराखंड में कांग्रेस को एक नया चेहरा चाहिए जो पार्टी को अब यहाँ से आगे बढ़ाकर ले जाए। तो इसलिए मंथन शुरू हो गया है। कौन नाम हो सकते हैं? 2 धड़ों में इस वक्त कांग्रेस बटी दिखाई दे रही है, जिसमें एक धड़ा करण मेहरा जो कि मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी कुछ लोग हैं जो किसी एक नाम के लिए पैरवी कर रहे हैं। वो नाम कौन है आगे मैं आपको बताऊंगा। और एक दूसरा धड़ा और है जिसका नेतृत्व कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करते नज़र आ रहे हैं और हरीश रावत की दखल के बिना इससे पहले न तो कोई अध्यक्ष बन पाया, ना आगे कुछ समय तक बन पाएगा, ऐसा ही माहौल दिख रहा है। इसलिए हरीश रावत की मोहर जिस नाम पर लगेगी, क्या उसे राष्ट्रीय नेतृत्व कंसीडर करेगा, नज़रें उस पर भी रहेंगी। नाम कौन से चल रहे हैं? 2 नाम बड़े नाम हैं जिन पर इस समय चर्चा चल रही है और ये वक्त कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। उत्तराखंड में 2017 में कांग्रेस की उत्तराखंड में करारी हार हुई और 2022 में भी हार का सामना करना पड़ा। गणेश गोदियाल हटे तो करण मेहरा को लाया गया। युवा चेहरा, युवा जोश, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में चारों खाने चित कांग्रेस हो गई और 5 की 5 सीटें भाजपा के खाते में चली गई। लेकिन इसके बाद 2 उपचुनाव हुए, एक मंगलौर का जहां से काजी निजामुद्दीन जीत गए और उसके बाद बद्रीनाथ में भी, चूँकि राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से चुनाव लड़कर जीते थे, उन्होंने पद त्याग दिया, भाजपा में शामिल हो गए, तो वो सीट भी कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। केदारनाथ में भी यही चाह रही थी कांग्रेस करण मेहरा के नेतृत्व में, लेकिन हो नहीं पाया। केदारनाथ बीजेपी बचा कर ले गई और इस बीच तमाम जितने मुद्दे आए, उन मुद्दों में कांग्रेस जिस मजबूती से कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए था, उसका अभाव देखा गया है। भीतर गुटबाजी है, खींचतान है, अंदरूनी कलह है, वो सब कुछ कांग्रेस में जग जाहिर है। पहला पुराना इतिहास भी कांग्रेस का यही रहा है। तो करण मेहरा के आने के बाद क्या वो चीज़ें ख़त्म हो गई? ऐसा नहीं हुआ, फिर से वही चीज़ होती हुई दिखाई दी। तो कई मायनों में, कई अलग अलग मोर्चों में पार्टी के भीतर करण मेहरा को कभी अपनी बड़ी लीडरशिप का साथ नहीं मिला, तो कभी वो खुद भी गलती करते रहे। क्या ऐसा हुआ? लेकिन अब कांग्रेस 2027 को टारगेट कर रही है। हालिया समय में देखें, उत्तराखंड सदन के भीतर जो पहाड़ को लेकर जिस तरह से मामला इस वक्त गरमाया हुआ है, कांग्रेस के नेता बाहर आकर कुछ बोलते जरूर दिखाई दिए, लेकिन सदन के भीतर एक तस्वीर जो राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस के सामने दिल्ली में गई, लोगों ने देखा कि उन 20 विधायकों में, कांग्रेस के उस वक्त 20 विधायक सदन के भीतर मौजूद थे, उसमें से 12 विधायक मैदानी हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए तो 8 विधायक तो पहाड़ के थे ही। प्रीतम सिंह बाहर आकर बोले, प्रताप नगर वाले दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे उस वक्त हरीश धामी, क्या कर रहे थे उस समय मयूख मेहर, क्या कर रहे थे खुशहाल अधिकारी, क्या कर रहे थे मनोज तिवारी? मदन बिष्ट का तो खैर पहले दिन बवाल हो ही गया था। अब मैदान के नेताओं को भी देख ले तो भुवन कावड़ी पहाड़ से नाता रखते हैं, अनुपमा रावत पहाड़ से ताल्लुक़ रखती हैं, यशपाल आर्या पहाड़ से उठकर पलायन कर मैदान में आए। लेकिन बावजूद इसके वहाँ इनकी खामोशी केवल बीजेपी की तरफ नहीं, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसमें कांग्रेस के कई नेताओं के चेहरों से नकाब उतर गए। एकमात्र लखपत बुटौला, वैसे भी गढ़वाल के पहाड़ी सीटों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, एक बद्रीनाथ से विधायक हैं
वो आकर बोल गए, उन्होंने एक लंबी लकीर खींचने में वो कामयाब रह गए। बावजूद इसके लखपत बुटौला के साथ क्या हुआ, कांग्रेस भवन में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक की क्या इजाज़त नहीं मिली या उन्होंने करनी नहीं चाहिए? प्रेस क्लब में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यहाँ से बद्रीनाथ निकलते निकलते कई जगह वो पत्रकारों से बात करते चले गए और ऐसा लगने लगा कि एकमात्र लखपत बुटौला हैं जिन्होंने पहाड़ के मुद्दे पर सदन में आवाज़ उठाई और कांग्रेस उस लकीर को पीट रही है। लेकिन बाहर तो अब लकीर को पीटना भी कांग्रेस ने छोड़ दिया, केवल एक विधायक कांग्रेस का नज़र आ रहा है, वो है लखपत बुटौला। लेकिन लखपत बुटौला एक लंबी लकीर मैं कह रहा हूँ खींच चुके हैं। अब जब कभी भी उत्तराखंड में कभी पहाड़ के मसले पर चर्चा होगी तो लखपत बुटौला आज कांग्रेस में हैं, जहाँ भी रहें, जिस पोजीशन पर भी पहुँच जाएं, उनका नाम जरूर लिया जाएगा कि साहब ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने विरोध किया। आप फर्ज कीजिए दूसरे दिन अगर लखपत बुटौला भी न बोलते सदन के भीतर तो ये मामला तो आया गया हो गया था। बीजेपी के लिए एकमात्र जो सेटबैक रहा इस पूरे प्रकरण में लखपत बुटौला का बोलना रह गया। उसके बाद चीज़ें बदल गई, बीजेपी बैकफुट में, तो इधर कांग्रेस के लिए भी मुसीबत कम नहीं हुई। ये तो अभी मौजूदा समय की हालात है। अब 2027 का चुनाव है, क्या इन मुद्दों को लेकर सहेज कर एक साथ मिलकर कांग्रेस 2027 के मैदान में उतरेगी? हालात बहुत पतले हैं कांग्रेस के, क्योंकि उधर कुमाऊं के तो 2 विधायक, उधर धारचूला और इधर लोहाघाट, खुलकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे। वो भी एक शंका की सुई कांग्रेस की तरफ के भीतर घूमती रहती है कि इनका क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा 2027 चुनाव से पहले, ये भी किसी को भरोसा नहीं है। तो मुश्किलें बहुत हैं आने वाले समय में कांग्रेस के लिए। इसलिए अब ये तय कर लिया गया है, क्या राष्ट्रीय नेतृत्व ने ठान लिया है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अब एक नया चाहिए। अब आखिर में वो नाम कौन से हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। नाम है गणेश गोदिया। वो गणेश गोदियाल जिन्हें कांग्रेस और भाजपा राजनीतिक दलों से हटकर भी एक चेहरे के तौर पर उत्तराखंड में देखा जाता है कि गणेश गोदियाल हर मुद्दे पर जिस मुखरता के साथ और जितनी तेजी से वो आते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं, उसके बाद उसी लाइन को पकड़कर कांग्रेस की लीडरशिप चल रही होती है। ये हमेशा देखा गया। तो गणेश गोदियाल एक ऐसे नेता हैं जो बहुत एग्रेसिव राजनीति करते हैं। एग्रेसिव इस मायने में कि वो मुद्दों को उठाने में बहुत प्रखरता रखते हैं, वो नब्ज को समझते हैं, ऐसा माना जाता है। और गणेश गोदियाल क्या 2027 में कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस को चुनाव में ले जाने और तैयारियों में जुटने वाले हैं? क्या वो नया अध्यक्ष बनेंगे? एक नाम तो ये बताया जा रहा है कि गणेश गोदियाल इस समय टॉप पर है। उनके साथ प्रीतम सिंह भी है, वो भी अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। इन नामों में से कौन होगा जिस पर मोहर लगने वाली है? और एक दूसरा एक पहलू ये भी है कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर कि इस वक्त करण मेहरा जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो कुमाऊं से आते हैं। वो 2022 से अभी तक अध्यक्ष रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या कुमाऊं से आते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी भी कुमाऊं से आते हैं। यानी कि इस वक्त कांग्रेस के भीतर जो टॉप मोस्ट सीट है वो कुमाऊं के खाते में है। तो क्या वक्त आ गया कि गढ़वाल से कोई चेहरा हो? ऐसे में भी माना जा रहा है कि गणेश गोदियाल का जो सिक्का है वो सबसे मजबूत माना जा रहा है। और इसके अलावा एक नाम और है, थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन चर्चा चल रही है कि हरक सिंह रावत, कांग्रेस के पूर्व नेता रहे हैं। 2016 में कांग्रेस से विधायकों का पूरा जखीरा लेकर बीजेपी में चले गए, सरकार गिर गई। हरीश रावत के साथ 36 का आंकड़ा है। ये बताया जा रहा है कि क्या हरक सिंह जो 2 गुट बने हैं, 1 गुट ये चाहता है कि हरक सिंह रावत को आप कमान सौंप दीजिए, दबंग नेता है, वो कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन उनके साथ मुसीबत दूसरी है कि इधर केदारनाथ में भी जब टिकट की चर्चा होने लगी हरक सिंह रावत की, तो यहाँ से ईडी ने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आरोप हैं, अभी कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन आरोप भी राजनीति में क्या कम होते हैं। तो इसलिए क्या एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष अगर कांग्रेस बना देगी तो बीजेपी के हाथ में तो बैठे बिठाए मुद्दा आ जाएगा, फिर तो मामला ही ख़त्म है। फिर बीजेपी क्या करेगी, उसके प्रवक्ता नेता क्या क्या बोलेंगे, ये कांग्रेस को अभी से इस बात का आभास भी है। तो एक माइनस पॉइंट ये भी हरक सिंह रावत के साथ है। हरीश रावत तो एंटी रहेंगे, ये भी कहा जा रहा है। दूसरा धड़ा है जो ये भी चाहता है
कि गणेश गोदियाल या प्रीतम सिंह जो भी हों, हरक सिंह रावत हों, क्या कोई और भी हो सकता है चौथा नाम कौन होगा? क्या कोई किसी, जिस तरह से करण मेहरा जब अध्यक्ष बने वो गुटबाजी से बिल्कुल अलग रहा करते थे, तो इसी का फ़ायदा उनको मिल गया और युवा थे इसलिए उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। क्या ऐसा ही कोई चौंकाने वाला नाम कांग्रेस लेकर आएगी? ये देखना होगा। और दिल्ली में इस वक्त मंथन चल रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व तक भी रिपोर्ट जानी है कि क्या रायशुमारी हो रही है, क्या नए अध्यक्ष को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है। ये खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से और आने वाले 1-2 दिन में काफ़ी चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएंगी। हमारी भी रहेगी नज़र। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।